तो आज iPhone 12 Pro Max वर्सेस iPhone 13 Pro Max का कंपैरिजन वीडियो है। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में आपके लिए बेस्ट पड़ सकता है और कौन सा मतलब इस कंपैरिजन को जीतता है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको क्लियरली पता चले। अगर 12 प्रो मैक्स की बात करें या 13 प्रो मैक्स की, तो सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो लेंसेज़ का है। 13 प्रो मैक्स का जो कैमरा लेंसेज़ है वो काफ़ी बड़े मिलते हैं और 12 प्रो मैक्स में जो है उसमें आपको काफ़ी छोटे लेंस आपको मिलते हैं। इस तरह दोनों की कंडीशन की बात करें, फ्रेम की बात करें, तो दोनों में आपको इक्वल साइज़ तकरीबन मिलता है। दोनों में आपको ग्लास बैक मिलता है और स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है दोनों डिवाइसेस में, जो कि आप देख सकते हैं। और लेंसेज का काफ़ी बड़ा फ़र्क है। दोनों में आपको ट्रिपल लेंस कैमरा बैक साइड में मिलता है। दोनों में सेम चार्जिंग बेस है, सेम स्पीकर है, सेम माइक है, मतलब दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। लेकिन 12 प्रो मैक्स जो है वो ज़रा सा आपको पतला मिलता है और 13 प्रो मैक्स जो है वो आपको ज़रा सा मोटा मिलता है लेंथ वाइज। तो देख सकते हैं बाकी दोनों का लेंथ आपको एक जैसा तकरीबन मिल सकता है, दोनों में इतना फ़र्क नहीं है। इसी तरह दोनों की अगर बटन्स की बात करें या वाइब्रेटर की बात करें, वो आपको बिल्कुल सेम में कंडीशन में मिल सकता है, लेकिन लेंसेज का काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिलता है। अगर 13 प्रो मैक्स की वेट की बात करें तो 240 ग्राम वेट के साथ आपको मिलता है और अगर 12 प्रो मैक्स की वेट की बात करें तो 228 ग्राम वेट के साथ मिलता है। मतलब 12 ग्राम आपको 13 प्रो मैक्स ज़्यादा हैवी मिलता है बनिस्बत आईफोन 12 प्रो मैक्स के। तो ये तो आपने देख लिया है। बाकी दोनों का डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हैं कि दोनों में इतना चेंज अप आपको नहीं मिला है। बाकी आते हैं अब ओपनिंग कंपैरिजन है, देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस में कौन सा डिवाइस जल्दी ओपन होता है। और दूसरी बात ये है कि 12 प्रो मैक्स जो है 2020 में फ़ोन है और 13 प्रो मैक्स जो है 2021 में फ़ोन है। मतलब 13 प्रो मैक्स एक साल एडवांस है 12 प्रो मैक्स है। तो देखते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में अभी कौन सा जल्दी ओपन होगा, 13 प्रो मैक्स जो कि एडवांस है या 12 प्रो मैक्स। तो अभी आपको पता देख सकते हैं 13 प्रो मैक्स जल्दी ओपन हो गया। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन फ़र्क तो है। 13 प्रो मैक्स ओपनिंग स्पीड जीत लिया है। इसी तरह 12 प्रो मैक्स जो है यहाँ स्लो, ज़रा सा आपको स्लो मिल रहा है। बाकी दोनों डिवाइसेस की बात करें तो स्मूथनेस लेवल में आपको इतना फ़र्क नहीं मिलता 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स में। बाकी दोनों डिवाइसेस आपके सामने हैं। अगर दोनों की सिम की बात करें तो दोनों में आपको नैनो सिम प्लस ई सिम मिलते हैं। दोनों में आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंट मिलता है और दोनों में आपको अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है। दोनों में आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, वो भी OLED के साथ। तो दोनों में डिस्प्ले आपको बिल्कुल सेम मिलता है। इसी तरह अगर दोनों की डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो वो भी आपको सेम मिलता है। दोनों में आपको 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स दोनों में आपको 6.7 इंचेस डिस्प्ले साइज़ मिलता है, जो कि बिल्कुल इक्वल साइज़ है। और अगर दोनों की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो वो भी आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं। दोनों में आपको 1284x2778 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। मतलब दोनों का स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन साइज़ और स्क्रीन क्वालिटी बिल्कुल एक जैसे आपको मिलती है। बाकी दोनों की अगर स्पीड की बात करें तो उसमें भी आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता। दोनों में आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है। दोनों डिवाइसेस का स्क्रीन प्रोटेक्शन, स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन साइज बिल्कुल सेम मिलता है। इसी तरह अगर दोनों की बैटरी हेल्थ की बात करें तो बैटरी हेल्थ में आपको फ़र्क मिलेगा। 12 प्रो मैक्स अभी ओल्ड हो चुका है, आज से 5 साल पहले रिलीज़ हुआ था और 13 प्रो मैक्स जो है आज से 4 साल पहले। लेकिन दोनों ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 13 प्रो मैक्स एडवांस है। इसी तरह इसकी बैटरी हेल्थ अच्छी हो सकती है बनिस्बत 12 प्रो मैक्स से 13 प्रो मैक्स की हेल्थ अच्छी होगी। तो बाकी दोनों की अगर फ्लैश लाइट की बात करें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में आपको सेम डुअल LED डुअल टोन फ्लैश लाइट मिलता है। फ्लैश लाइट भी दोनों डिवाइसेस का बिल्कुल सेम है। दोनों डिवाइसेस का स्क्रीन बिल्कुल एक जैसे है। स्क्रीन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है दोनों की बिल्कुल सेम आपको मिलती है। तो ये तो आपने देख लिया है। इस तरह स्क्रीन रेजोल्यूशन भी दोनों का बिल्कुल सेम है। बाकी दोनों डिवाइसेस में आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। दोनों की अगर रैम की बात करें तो दोनों में बिल्कुल सेम रैम मिलता है। 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स दोनों में आपको 6 GB रैम मिलता है। दोनों की अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में फ़र्क है। 12 प्रो मैक्स जो है 128 GB से लेकर 512 GB तक स्टोरेज में आपको मिल सकता है और 13 प्रो मैक्स जो है 128 GB से लेकर 1 TB तक आपको स्टोरेज के साथ मिल सकता है, मतलब 1000 GB तक। तो 12 प्रो मैक्स का डबल स्टोरेज आपको 13 प्रो मैक्स में मिल सकता है। दोनों में आपको मेरे पास जो दोनों डिवाइसेस है दोनों 128 है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम स्टोरेज की बात करें तो 12 प्रो मैक्स में आपको 512 मैक्सिमम मिलता है और 13 प्रो मैक्स में आपको 1 TB, मतलब 12 प्रो मैक्स का डबल स्टोरेज आपको 13 प्रो मैक्स में मिलता है। तो स्टोरेज के लिहाज से 13 प्रो मैक्स भी बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको 1 TB मिलता है और दोनों में आपको फेस लॉक ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों का स्क्रीन रेजोल्यूशन सेम है, दोनों का रैम सेम है, लेकिन फ़र्क जो है वो स्टोरेज का सबसे बड़ा फ़र्क आपको मिल रहा है।
रहा है। तो ये देख सकते हैं। बाकी दोनों की अगर चिपसेट की बात करें तो चिपसेट में भी फ़र्क है। 12 प्रो मैक्स में आपको A14 बायोनिक मिलता है और 13 प्रो मैक्स में आपको A15 बायोनिक मिलता है, यहाँ भी फ़र्क मिल रहा है। दोनों में सीपीयूज़ में भी फ़र्क है और दोनों के अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो उसमें भी आपको काफ़ी बड़ा फ़र्क मिल सकता है। 13 प्रो मैक्स में आपको 5 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है और 12 प्रो मैक्स में आपको 4 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो कैमरे की बात करें तो दोनों की लेंसेज आपको दोनों में आपको बैक साइड में 3 कैमरा मिलते हैं, लेकिन लेंसेज वाइज 13 प्रो मैक्स आपको काफ़ी बड़ा मिलता है कैमरे के लिहाज से, और यहाँ 12 प्रो मैक्स की लेंसेज काफ़ी छोटी आपको मिल रही है। तो कैमरे की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। अब कैमरा कंपैरिजन है, देखते हैं कि कैमरे के लिहाज से कौन सा डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कैमरे की तरफ आगे कैमरा आपके सामने है। दोनों की कैमरे की बात करें तो दोनों में आपको बैक साइड में बिल्कुल इक्वल कैमरा मिल रहा है। दोनों में आपको बैक साइड का जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल्स के साथ मिलता है, लेकिन यहाँ जूमिंग में फ़र्क मिल रहा है। यहाँ 13 प्रो मैक्स में आपको 3x ज़्यादा जूम मिल रहा है और यहाँ 12 प्रो मैक्स की बात करें तो इसमें आपको 2.5x जूम मिल रहा है। तो यहाँ फ़र्क मिल रहा है दोनों का। अगर आप 0.5x देखें तो वो भी आपके सामने है, वो भी आपको दोनों में 12 मेगापिक्सल के साथ मिलता है। सेकंड जो है वो 1x है। और यहाँ अगर टच की बात करें तो यहाँ 12 प्रो मैक्स में आपको 2.5x मिल रहा है और 13 प्रो मैक्स में आपको 3x मिल रहा है। तो ये इस लिहाज से भी 13 प्रो मैक्स बेस्ट है। बाकी दोनों की मैक्सिमम जूम की बात करें तो मैक्सिमम जूम में भी फ़र्क है। 12 प्रो मैक्स आपको 12x जूम दे रहा है और 13 प्रो मैक्स जो है आपको एक्स्ट्रा जूम दे रहा है, मतलब 15x जूम दे रहा है, मतलब 3x जूम ज़्यादा आपको 13 प्रो मैक्स में मिल रहा है। तो जूमिंग के लिहाज से जो है 13 प्रो मैक्स बेस्ट है और यहाँ 3x के लिहाज से भी 13 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट पड़ रहा है। अगर दोनों की कैमरे की बात करें तो यहाँ 12 प्रो मैक्स में आपको मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल मिल रहा है। सेकंड कैमरा जो है वो आपको टेलीफोटो मिल रहा है, जो कि वो भी आपको 12 मेगापिक्सल के साथ मिल रहा है, वो भी 2.5x ऑप्टिकल जूम के साथ। और लास्ट कैमरा जो है वो भी आपको 12 मेगापिक्सल के साथ 12 प्रो मैक्स में मिल रहा है, जो कि आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। और यहाँ 13 प्रो मैक्स की बात करें तो 13 प्रो मैक्स जो है वो भी आपको 12 मेगापिक्सल के साथ दे रहा है फर्स्ट कैमरा। सेकंड कैमरा जो है वो भी आपको 3x ऑप्टिकल जूम के साथ दे रहा है, जो कि 12 प्रो मैक्स से बेहतर है। और इसी तरह अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो भी आपको 12 मेगापिक्सल के साथ मिल रहा है। दोनों की मेगापिक्सल्स की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ जूमिंग में काफ़ी बड़ा फ़र्क मिल रहा है। 12 प्रो मैक्स में आपको 12x है और 13 प्रो मैक्स में आपको 13x है। और सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो सिनेमैटिक का है, जो कि 12 प्रो मैक्स में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, ये फीचर नहीं मिलता। ये फीचर सिर्फ आपको 13 प्रो मैक्स से ही स्टार्ट हुआ है और 13 प्रो मैक्स में आपको ये फीचर मिलता है, जो कि सिनेमैटिक है। सिनेमैटिक का मतलब कि आप वीडियो में भी ब्लर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट कैमरे में यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये फीचर आपको 13 प्रो मैक्स में मिल रहा है, जो कि आप 1.1x में और 3x में भी आप सिनेमैटिक 13 प्रो मैक्स में यूज़ कर सकते हैं। दोनों की अगर पिक्चर की क्वालिटी की बात करें तो दोनों की क्वालिटी आपके सामने है। दोनों ही 12 मेगापिक्सल के साथ आपको मिल रहा है, लेकिन 13 प्रो में जो है वो आपको अपडेट वर्जन के साथ मिल रहा है। यहाँ सिनेमैटिक भी आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा जूम भी मिल रहा है। और अगर क्वालिटी की बात करें तो 12 प्रो मैक्स की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। मेगापिक्सल के साथ दोनों सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी क्वालिटी की बात करें तो यहाँ 13 प्रो मैक्स की क्वालिटी ज़रा से बेहतर मुझे मिल रही है। अगर आप फ़ोटो को ज़रा सा ज़्यादा जूम करोगे तो यहाँ आपको फ़र्क मिल सकता है, लेकिन मेगापिक्सल्स दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल्स ट्रिपल कैमरास दोनों में बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, सिर्फ आपको सिनेमैटिक और जूमिंग 13 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिल रही है। तो इस लिहाज से भी कैमरा कंपैरिजन जो है 13 प्रो मैक्स ने जीत लिया है, जो कि मेन कैमरा कंपैरिजन है। बाकी दोनों के पोर्ट्रेट कैमरे को देखें तो वो भी आपके सामने है। आप 3x पोर्ट्रेट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं 13 प्रो मैक्स में, लेकिन अगर 12 प्रो मैक्स की बात करें तो उसमें आप सिर्फ 2.5x जूम कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा दोनों की क्वालिटी। यहाँ टेस्ट करते हैं कि किसका कैमरा ज़्यादा बेहतर आ रहा है। तो यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें तो साफ सी बात है कि यहाँ क्वालिटी ज़रा 13 प्रो मैक्स की ज़्यादा बेस्ट आ रही है। बाकी मेगापिक्सल सेम है। दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि मेगापिक्सल के साथ दोनों एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है और वो फ़र्क भी जो है 13 प्रो मैक्स का एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो कैमरा कंपेरिजन जो है 13 प्रो मैक्स ने जीत लिया है, क्योंकि सिनेमैटिक भी आपको मिल रहा है 13 प्रो मैक्स में और ऊपर से आपको जूम भी ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत बड़ा आपको फ़र्क मिल सकता है। मैंने दोनों को जूम कर लिया, अब यहाँ काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिलेगा। 12 प्रो मैक्स में उतनी हाई क्वालिटी की जूमिंग आपको नहीं मिलती जितनी 13 प्रो मैक्स में आपको मिलती है। क्वालिटी भी बेहतर मिलती है और जूमिंग भी। अब आते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों का फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल 12 मेगापिक्सल है और 12 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स का जो बैक कैमरा है, दोनों पे आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों की सेल्फी कैमरा जो है तो वो भी 12 मेगापिक्सल के साथ दोनों में आपको मिलता है। दोनों की सेल्फी कैमरा जो है 4K 60 FPS तक दोनों पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोनों का सेल्फी कैमरा भी एक जैसा आपको मिल रहा है, दोनों में आपको इतना फ़र्क नहीं मिलता। देख सकते हैं दोनों का सेल्फी कैमरा बिल्कुल ज़बरदस्त है, उतना फ़र्क आपको नहीं मिलता, लेकिन बैक कैमरे में काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिलता है। और एक दूसरी बात कि दोनों की बैटरी लिहाज से देखें तो बैटरी में भी 13 प्रो मैक्स कहीं गुना बेहतर है 12 प्रो मैक्स से, क्योंकि 12 प्रो मैक्स का जो बैटरी है वो आपको 3687 मिलती है और यहाँ 13 प्रो मैक्स की जो बैटरी है 4352 mAh बैटरी मिलती है। मतलब 665 mAh बैटरी ज़्यादा आपको 13 प्रो मैक्स में मिल रही है। मतलब
665 mAh बैटरी ज़्यादा आपको 13 प्रो मैक्स में मिल रही है। इस लिहाज से भी 13 प्रो मैक्स की बैटरी बेहतर है। और अगर दोनों की क्वालिटी की बात करें तो उतना फ़र्क आपको नहीं मिल रहा, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन फ़र्क है। दोनों की बैक एंड फ्रंट दोनों के मेगापिक्सल्स बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन सिनेमैटिक और अगर आप पिक्चर जूम करेंगे तो वो आपको शार्पनेस दे सकता है 13 प्रो मैक्स। तो इस लिहाज से, सिनेमैटिक के लिहाज से, जूम के लिहाज से और शार्पनेस के लिहाज से 13 प्रो मैक्स ने जीत लिया है हर लिहाज से। तो इस फ्रंट कैमरे कंपैरिजन में भी 13 प्रो मैक्स बेस्ट है। तो 13 प्रो मैक्स की अगर हम बात करें, इसमें आपको बैटरी भी बेहतर मिलती है और स्टोरेज भी बेहतर मिलता है, सिनेमैटिक भी मिलती है, बहुत सारे फीचर्स के साथ आपको 13 प्रो मैक्स मिल रहा है और दोनों 5G सपोर्ट है। लेकिन इस कंपैरिजन में क्लियरली 13 प्रो मैक्स बेस्ट निकला है। बाकी दोनों की अगर आप क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में काफ़ी कम फ़र्क है, लेकिन फ़र्क बहुत, मतलब आप देख सकते हैं दोनों में आपको थोड़ा सा फ़र्क मिल रहा है। स्किन को देख सकते हैं, दाढ़ी को देख सकते हैं कि फ़र्क तो आपको मिल सकता है। बाकी 13 प्रो मैक्स में आपको अच्छी बैटरी मिलती है, अच्छी स्टोरेज मिलता है, सिनेमैटिक मिलता है। तो क्लियरली इस कंपैरिजन में 13 प्रो मैक्स ने जीत लिया है 12 प्रो मैक्स से।